हेलो एवरीबॉडी, दिस इज श्रद्धा फ्रॉम ई कंस्ट्रक्ट डिज़ाइन एंड बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड। इस वीडियो में मैं आपको मास्टर स्टडी इन बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी। ये एक 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें ऑप्शनल 6 महीने का इंटर्नशिप भी है। तो अगर आप इंटर्नशिप के साथ करेंगे तो ये 12 महीने का प्रोग्राम है, नहीं तो ये 6 महीने का रिगरस ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अब ऑन जॉब क्या होता है? ऑन जॉब का मतलब होता है कि जिसमें आपको रियल वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा, आप रियल असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे और रियल क्लाइंट्स के साथ आपको इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा। तो ये एक लाइन ऐसी है बिजनेस मैनेजमेंट की जिसमें हमेशा वैकेंसीज रहती है और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज रहती है। सो बिजनेस मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जो आप जिसको सीखने के लिए अगर आपके पास पैशन है तो आप कभी भी सीख सकते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए एज सच कोई एज बार नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप है, अगर आप ऑनलाइन में सीखना चाहते हैं और अगर आपका पैशन है कि किसी भी कंपनी के उस डिपार्टमेंट में काम किया जाए जो डिपार्टमेंट एक्चुअली प्रोजेक्ट्स लाने के लिए या कंपनी की रेप्यूटेशन मेंटेन करने के लिए या कंपनी का ब्रांडिंग्स, प्रमोशंस, मार्केटिंग, सेल्स डिपार्टमेंट जो कि काफ़ी एक्साइटिंग डिपार्टमेंट होता है और इस डिपार्टमेंट में हमेशा वैकेंसीज रहती है। चाहे कंपनी किसी भी टाइप की हो, इसमें वैकेंसीज रहती है। सो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको बिजनेस मैनेजमेंट के जो अलग अलग जॉब्स होते हैं, जैसे कि इनिशियली अगर आप फ्रेशर है तो शायद आप एज ए इंटर्न, एज ए ट्रेनी लगेंगे किसी भी कंपनी में, और अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाता है तो इनिशियली फ्रेशर्स को भी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव ये जॉब पोजीशन दिया जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप बिजनेस मैनेजर, बिजनेस BDM बन सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, या VP ऑफ मार्केटिंग, VP ऑफ सेल्स या VP ऑफ प्रमोशंस, ब्रांडिंग्स, इस टाइप की जो जॉब पोजीशंस है आपको फ्यूचर में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिल सकती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि मास्टर स्टडी इन बिजनेस मैनेजमेंट कोई भी ज्वाइन कर सकता है जिसको बिजनेस में अपना करियर बनाना है। बिजनेस मैनेजमेंट सीखने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, आप जॉब कर सकते हैं, और दूसरा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है जो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी खुद की मार्केटिंग कंपनी खोल सकते हैं जिसमें आप अलग अलग ब्रांड्स को, अलग अलग कंपनीज को प्रमोशंस, ब्रांडिंग्स और मार्केटिंग का सपोर्ट दे सकते हैं। और इस लाइन में बहुत ही अच्छा स्कोप है। और बेस्ट पार्ट यह है इस ट्रेनिंग का कि इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर एज बार या क्वालिफिकेशन बार नहीं है। इस ट्रेनिंग को कोई भी कर सकता है। अगर आप आफ्टर 10th, आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन, या अगर आप हाउसवाइफ है और काफ़ी सारे समय से आपने कहीं जॉब नहीं किया है और अब आप सोच रहे हैं कि कौन सी फील्ड में अपना करियर रीस्टार्ट कर सकते हैं, अगर आप अपनी खुद की मार्केटिंग कंपनी खोलना चाहते हैं या अगर अपनी खुद की कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में कंपनी खोलना चाहते हैं, तो मार्केटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अपने खुद के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हेल्प कर सकता है। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं और इस लाइन में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। तो अब अगली चीज़ जो है, इसमें आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ ही सीखेंगे जो रियल वर्ल्ड में बिजनेस लेकर आते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 महीने का है मिनिमम, और 6 महीने का ऑप्शनल आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो टोटली आप या तो इसे 6 महीने में ख़त्म कर सकते हैं या आप आराम से 12 महीनों में कर सकते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाएगी। और इसमें लर्निंग एनवायरनमेंट तो मैंने बता ही दिया है कि ऑन जॉब है। अब हमें ई कंस्ट्रक्ट को ज्वाइन करना है तो सबसे बड़ा एडवांटेज ई कंस्ट्रक्ट को ज्वाइन करने का ये है कि लर्निंग एनवायरनमेंट ऑन जॉब होने की वजह से आपको रियल वर्क एक्सपीरियंस आएगा। आप सोचिए, अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक फ्रेशर है, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है बिजनेस मैनेजमेंट की लाइन में, और अगर आप आज की तारीख में विदाउट एक्सपीरियंस अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होगा जॉब मिलना, क्योंकि पहली चीज़ जो कंपनीज आपसे पूछेंगी वो है कि एक्सपीरियंस कितना है। सबसे बड़ा एडवांटेज ई कंस्ट्रक्ट को ज्वाइन करने का यही है कि आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और अगर कोई भी कंपनी में आप अगर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो ये आपका पहला ब्रेक थ्रू होगा, ये आपका पहला एक्सपीरियंस होगा। और अगर आप बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी ये एक्सपीरियंस आपके काम में आएगा, बिकॉज दिस वुड बी द फाउंडेशन फॉर यू टू स्टार्ट करियर इन दिस लाइन। इस कोर्स को करने के बाद आप या तो जॉब कर सकते हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगा, जिसमें आपको एक्सपीरियंस तो मिल ही रहा है, पर अगर आपकी अगली कंपनी में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक वगैरह होगा तो हमारी कंपनी आपको इन चीज़ों के लिए हेल्प करेंगी।
जिसमें आपका HR बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक वगैरह होकर आपको दूसरी जगह पे जॉब मिलने तक हमारी तरफ से 100% असिस्टेंस मिलेगा। और अगर आप जॉब नहीं करना चाहते और अगर आप अपना खुद का डिजिटल मार्केटिंग कंपनी खोलना चाहते हैं या अगर आप सिर्फ एक फ्रीलांसिंग में काम करना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम योर ओन बॉस, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से काम करना चाहते हैं, तो इस कोर्स के बाद आप वो भी कर सकते हैं। आपका बिजनेस शुरू करने में या आपका फ्रीलांसिंग का करियर शुरू करके देने में ई कंस्ट्रक्ट आपको हेल्प करेगा। और ये भी हो सकता है कि आपको ई कंस्ट्रक्ट से भी फ्यूचर में काम मिले। और सबसे बढ़िया चीज़ इस कोर्स में ये है कि अगर आपको इस चीज़ के लिए पैशन है तो आपके पैशन को एक्सप्लोर करने के लिए ई कंस्ट्रक्ट का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एक करेक्ट, एक सही प्लेटफॉर्म आपको देगा। तो इसमें आपका पैशन भी एक्सप्लोर होगा और आपका पैशन आपका करियर भी बन जाएगा। सो ये सारे एडवांटेजेस के साथ अगर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो तो एक चीज़ पक्की है कि आपको एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आपका ड्रीम जॉब या आपका ड्रीम बिजनेस शुरू करने में डेफिनेटली मदद मिलेगी और आपका एक सक्सेसफुल करियर पाथ यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब जनरल डिटेल्स जानते हैं कोर्स के बारे में। कोर्स का नाम तो मैंने बता ही दिया। तो चलिए अब जनरल डिटेल्स जानते हैं कोर्स के बारे में। इस कोर्स का नाम है मास्टर स्टडी इन बिजनेस मैनेजमेंट। कौन कर सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया, कोई भी कर सकता है जिसको इस पैशन है। तो एज और क्वालिफिकेशन का एज सच कोई बार नहीं है। अगर आप हाउसवाइफ है, रिटायर्ड पर्सन है, एक स्टार्टअप कंपनी खोलने के बारे में सोच रहे हैं या अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी ये कोर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। बैच स्टार्टिंग डेट, जो हमारी अपकमिंग बैच स्टार्टिंग डेट्स है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। सो अभी करंटली अगली बैच 21 जून 2021 को शुरू हो रही है और लर्निंग एनवायरनमेंट ऑन जॉब है, फुल टाइम है। जो आपका टाइमिंग है सुबह 9:55 AM टू 7 PM मंडे टू फ्राइडे होगा। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक अ वर्क एक्सपीरियंस। और मोड ऑफ लर्निंग ऑनलाइन है। कभी कभी कुछ वर्कशॉप्स के लिए आपको ऑफलाइन आना पड़ सकता है हमारे बैंगलोर ऑफिस में। अगर आप चाहे तो ये पूरा कोर्स 100% ऑनलाइन में भी कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन मिनिमम 6 मंथ्स है। आप 6 मंथ्स में इसे ख़त्म कर सकते हैं या एक्सटेंशन ऑफ अनदर 6 मंथ्स ले सकते हैं। सो टोटली इट विल बी 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स 12 मंथ्स। जो सर्टिफिकेशंस आपको ऑफर किए जाएंगे उसमें मास्टर स्टडी इन बिजनेस मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट आपको पहला मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा एक्सपीरियंस लेटर। आपके एक्सपीरियंस लेटर में आपने जितने भी क्लाइंट्स के साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया होगा, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स या इन जनरल टूल्स, टेक्निक्स और आइडियाज़ यूज़ किए होंगे, उन सबको हम आपके एक्सपीरियंस लेटर में आपको लिख के देंगे। तो ये कोई 1 पेज का एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, ये एक काफ़ी अच्छा 2-3 पेजेस का एक्सपीरियंस लेटर होगा जिसमें आपके द्वारा किए गए सारे प्रोजेक्ट्स की पूरी जानकारी दी गई होगी। सो डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस लेटर आपको जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और हम आपको पोर्टफोलियो, विजुअल रेज्यूम और वीडियो रेज्यूम, इन चीज़ों को बनाने के लिए भी हेल्प करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती है प्लेसमेंट के लिए या अपना खुद का बिजनेस खोलने के लिए भी। सो इस कोर्स को करने के बाद या तो आप अपने ड्रीम जॉब में जा सकते हैं या अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और इन दोनों ही चीज़ों के लिए आपको ई कंस्ट्रक्ट से पूरा सपोर्ट मिलेगा। सो चलिए अब जानते हैं कि अगली चीज़ जो है, इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको मौका मिलता है अपना खुद का पर्सनल ब्रांडिंग करने का। पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? पर्सनल ब्रांडिंग इज नथिंग बट बिल्डिंग योर ओन इमेज। आपकी इमेज, लोग आपको किस तरीके से देखते हैं और आपको देखकर क्या परसीव करते हैं, आपका क्या इंप्रेशन पड़ता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क प्लेस में। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो वर्क प्लेस में आपका इंप्रेशन कैसे पड़ता है, लोग आपको किस तरीके से परसीव करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्सनल ब्रांडिंग में हम आपको इन सारी चीज़ों को सिखाएंगे। और अगर कल को आप अपना खुद का बिजनेस भी करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी खुद की इमेज पहले बनाएं, क्योंकि आप जो सर्विस या प्रोडक्ट अवेलेबल कराएंगे अपने कस्टमर्स को एज अ एंटरप्रेन्योर, वो तो कस्टमर्स देखेंगे ही, पर उससे पहले वो आपको देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें हम सिखा रहे हैं वो ये है कि बिल्डिंग योर ओन ब्रांड। जो दूसरी चीज़ है वो है बिल्डिंग योर टीम एंड शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ योर टीम टू द कस्टमर्स। सो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी टीम का ब्रांडिंग किस तरीके से आप करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ को अपने क्लाइंट तक आप किस तरीके से पहुंचाएंगे, ये एक डायमेंशन के ऊपर भी आपको ट्रेनिंग मिलेगा। जो तीसरा डायमेंशन है वो टेक्निकल डायमेंशन है जिसमें आप सर्विस या प्रोडक्ट को एक्चुअल ब्रांड करते हैं। सो इसके अंदर हम लोग बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट सिखाते हैं जिससे यू कैन जस्ट स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। आपको एक रेड ओशन से ब्लू ओशन में जंप करने के लिए हम डेफिनेटली हेल्प करते हैं एज एन इंडिविजुअल और एज अ एंटरप्रेन्योर। सो ये 3 डायमेंशंस है जिसमें आप अपनी इमेज,
अपनी टीम की इमेज और अपने सर्विस या प्रोडक्ट की इमेज को बिल्ड करेंगे। तो ये बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं है कि जिसमें सिर्फ आप टूल्स सीखेंगे। आप एक्चुअली सीखेंगे कि अपना खुद का ग्रूमिंग, सेल्फ इमेज मैनेजमेंट, टीम्स इमेज मैनेजमेंट एंड द प्रोडक्ट और द सर्विस मैनेजमेंट को किस तरीके से करना है, आप इस चीज़ को भी सीखेंगे। सो दिस इज द पार्ट ऑफ बिल्डिंग एन इमेज। अपार्ट फ्रॉम दिस आप जो सीखेंगे, अब इसको छोड़कर आप जो चीज़ें सीखेंगे उसके हाइलाइट्स हैं। सबसे पहली चीज़, आपको अगर बिजनेस मैनेजमेंट में अपना करियर शुरू करना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये इंडस्ट्री कैसी है, आपके क्लाइंट्स कैसे सोचते हैं और वो कैसे रिलेट करते हैं आपके प्रोडक्ट से या आपके सर्विस से, और आपका कॉम्पिटिटर कौन है, कंपटीशन एग्जैक्टली किसके साथ है, और कॉम्पिटिटर सर्वे करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस ट्रेनिंग के इनिशियल फेज में आपका जो पहला लर्निंग होगा वो अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट एंड द कॉम्पिटिशन, इन चीज़ों के ऊपर होगा। जो दूसरी चीज़ है जो इसमें आप सीखेंगे वो ऑफ कोर्स है कि क्लाइंट से किस तरीके से रैपो बनाना है, डील्स कैसे ब्रेक करके, किस तरीके से आपको डील्स बनानी है, कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं इस लाइन में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं है पर आपका टेक्निकल स्किल बहुत अच्छा है पर आपके कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसमें हमने थोड़ा सा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट का, कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स को बनाना चाहिए, किस तरीके से डील्स ब्रेक करनी चाहिए, किस तरीके से डील्स बनानी चाहिए, इसके ऊपर भी ट्रेनिंग को इंक्लूड किया है। जो अगली चीज़ आप सीखेंगे वो है सेल्स, रेवेन्यू, एक्सपेंस कंट्रोल और डिजिटल मार्केटिंग। ऑफ कोर्स इन द टेक्निकल जो एस्पेक्ट है उसमें आप A to Z ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टूल्स तो सीखेंगे ही। स्टनिंग वेबसाइट्स किस तरीके से बनाते हैं, वेबसाइट्स में ये प्लग एंड प्ले वेबसाइट्स और कोडिंग दोनों ही है, और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के अंडर आप ये सीखेंगे कि डेटा को किस तरीके से इम्पैक्टफुल वे में कंटेंट क्रिएशन कैसे करना चाहिए। जो ग्राफिकल कंटेंट क्रिएशन होता है जो हम बैकएंड में फर्स्ट फेज में डिज़ाइन करते हैं, और ये सारा कंटेंट हमारा डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में जाता है सेकेंड फेज में। पर ये कंटेंट अगर ठीक से क्रिएट नहीं किया तो डिजिटल मार्केटिंग में डेफिनेटली आपको जैसे रिजल्ट्स चाहिए, जो टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के पार्ट में हम अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं, अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट्स। इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके आप अपना बैकएंड का डेटा या आपका जो क्रिएटिव डेटा है वो सारा बिल्ड करेंगे। सो ये एक फेज़ आप टेक्निकल में सीखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ग्रीन स्क्रीन में वीडियो किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से शूटिंग करना है, इसका भी नॉलेज लेंगे। सो दिस इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग द डेटा। सो टेक्निकल स्किल्स में ये सारी चीज़ें जैसे कि A to Z ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग एंड शूटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें आप टेक्निकल में सीखेंगे। सो अपार्ट फ्रॉम दैट हम हमारे क्लाइंट्स को ईमेल्स भेजते हैं, SMS भेजते हैं, तो इनके अलग अलग हम कैंपेन्स करते हैं जिन्हें हम टच पॉइंट्स बोलते हैं। तो लीड्स को काफ़ी सारे टच पॉइंट्स देने के बाद कन्वर्शन होता है, तो इस फेज़ में आप ईमेल कैंपेन, SMS कैंपेन वगैरह सीख जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स लीड जनरेट करने के लिए आजकल काफ़ी सारे वेबिनार्स करने पड़ते हैं, तो वेबिनार्स किस तरीके से सेट किए जाते हैं, किस तरीके से आपको टॉपिक्स को सिलेक्ट करना चाहिए वेबिनार्स करने के लिए, ये सारा नॉलेज वेबिनार्स के अंदर आप सीखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑफ कोर्स जो बेसिक है जैसे कि बेसिक प्रेजेंटेशन रिपोर्टिंग स्किल यूजिंग MS वर्ड, MS एक्सेल, MS PPT प्रेजेंटेशंस एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें तो आप सीखेंगे ही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सीखेंगे वो है कॉर्पोरेट एसेंशियल्स। ऑफ कोर्स हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी बोलते हैं। इसमें आप समझेंगे कि किस तरीके से सुपीरियर प्रेजेंटेशंस और रिपोर्ट्स बनाने चाहिए, किस तरीके से आपका कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, रिटन या वर्बल, किस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को, वेंडर्स को या कलीग्स को एक क्लियर, कंसाइज और प्रिसाइज मैनर में आप किस तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, वर्किंग एनवायरनमेंट, वो काफ़ी फास्ट हो सकता है कभी कभी, या काफ़ी किस तरीके से एनवायरनमेंट को अडाप्ट करके काम करना है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको कंफर्टेबल बनाएंगी वर्किंग एनवायरनमेंट में। और ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट एटिकेट्स, क्लाइंट मैनेजमेंट, ऑल दीज थिंग्स। सो ये सारा आपका इंटरपर्सनल स्किल्स में भी आता है, और ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे एज अ बेसिक लेवल पे। तो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डेफिनेटली एक ऐसा
सो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम डेफिनेटली एक ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिसमें सिर्फ आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स सीख रहे हैं, आप एक्चुअली सीखेंगे कि क्लाइंट को समझकर इस पूरी लाइफ साइकिल को किस तरीके से यूज़ करके कन्वर्शंस लेके आने हैं, या तो आपकी कंपनी के लिए जो आप खुद चला रहे हैं, या तो आपके जहाँ आप एम्प्लॉयर है, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो दिस विल मेक योर रियल बिजनेस मैनेजमेंट बिजनेस लीडर। सो दिस कोर्स, तो ये कोर्स आपको एक ट्रू सेंस में बिजनेस लीडर ज़रूर बनाएगा, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट A to Z चीज़ें हमने इंक्लूड की है। अब अगली चीज़ जानते हैं कि जॉब टाइटल्स क्या क्या है। इस कोर्स को करने के बाद कहाँ आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, किस टाइप की कंपनीज आपको हायर करेंगी। तो देखिए, मार्केटिंग या बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी सारे सब डिविजन्स हैं, या मैं कहूँगी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और जो छोटी कंपनी होती है उसमें एक ही कंपनी में एक दो लोग ही काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। पर फिर भी ये जानना ज़रूरी है कि कोर्स के बाद आपके लिए कौन सी कंपनीज में क्या जॉब टाइटल्स के ऊपर आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे। तो जनरल मार्केटिंग के अंदर आप बन सकते हैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग बन सकते हैं, मार्केटिंग एनालिस्ट बन सकते हैं, कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं, या प्रमोशन मैनेजर बन सकते हैं, या हायर पोजीशंस में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग, इस टाइप के डिसिग्नेशंस आपको मिल सकते हैं। जो दूसरा है वो है ब्रांड बिल्डिंग। अगर आप ब्रांड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो आपका डेसिग्नेशन हो सकता है ब्रांड एक्टिवेशन मैनेजर, ब्रांड मार्केटिंग मैनेजर, या डायरेक्टर ऑफ ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट, और डायरेक्टर ऑफ ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट। इस टाइप की जॉब पोजीशंस आपको ब्रांड मार्केटिंग के अंडर मिल सकती हैं। जो नेक्स्ट है, ऑफ कोर्स, अगर आपका कंटेंट राइटिंग स्किल अच्छा है तो कंटेंट राइटिंग के फील्ड में भी बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंटेंट अच्छा लिखना चाहिए। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपके क्रिएटिव्स में लिखा हुआ कंटेंट एक रेलेवेंस क्रिएट करेगा आपके टारगेट ऑडियंस के लिए। और अगर वो रिलेटिव कंटेंट होगा तो ऑफ कोर्स वो डिजिटल मार्केटिंग करने पर आपको टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो कंटेंट मार्केटिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगली चीज़, ऑफ कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग में तो आपको पता ही होगा, काफ़ी सारे, जो यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इतने सारे डेसिग्नेशंस हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। या आप ईमेल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप मार्केटिंग कम्युनिकेशंस में जा सकते हैं, मार्केटिंग रिसर्च में जा सकते हैं, प्रोडक्ट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, या फिर टेक्नो मैनेजमेंट में जनरली बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीनियर बिजनेस मैनेजर, इस टाइप की जॉब पोजीशंस आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिल जाती है। ये एक टेक्नो मैनेजमेंट रोल भी हो सकता है, और ये काफ़ी हाई पेइंग जॉब होता है। और कंपनीज आपको नॉट ओनली सैलरी बट सैलरी के साथ काफ़ी सारे इंसेंटिव्स, बोनसेस भी देती है, ज़्यादातर कंपनीज देती है। तो ये एक हाई पेइंग जॉब होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एक हाई लेवल पे पहुंचने के बाद इस टाइप के रोल्स में काम कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेनिंग्स में, मेंटरिंग, कोचिंग में इंटरेस्टेड है तो ये सारे स्किल्स सीखने के बाद और कुछ सालों का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अपना खुद का ट्रेनिंग या मेंटरिंग का इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप खोल सकते हैं, या फ्रीलांसिंग में, पार्ट टाइम में भी ये ट्रेनिंग का असाइनमेंट्स ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑफ कोर्स, वीडियो शूटिंग और एडिटिंग भी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके अंडर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। तो इसमें से किसी भी डायमेंशन में आप अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हैं इस कोर्स के दौरान, या आप सारी ही चीज़ें सीखेंगे 1 by 1 और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करके ओवर द पीरियड ऑफ 12 months to 24 months आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। और एक्सपर्ट बनने के बाद स्काई इज़ द लिमिट, क्योंकि इतनी सारी जॉब पोजीशंस मार्केट में आपके लिए वेट कर रही है। तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ मार्केटिंग नहीं होता है। तो डेफिनेटली इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी है। क्वेश्चन इज़, आर यू रेडी? अब चलिए अगली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो लर्निंग डायमेंशंस है, अगर आपको बिजनेस मैनेजमेंट की फील्ड में जॉब चाहिए तो सबसे पहले आपका बेसिक स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि है आपके पास वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, ये सारी बहुत ही बेसिक चीज़ें, इसके ऊपर आपका होल्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और आपके पास एक अच्छे प्रेजेंटेशंस और रिपोर्ट्स बनाने का नैक होना चाहिए। सो ये आ जाता है आपका बेसिक स्किल्स में। जो दूसरी चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, चाहे आप एम्प्लॉय हो या चाहे आप बिजनेस ओनर हो, आप अपनी खुद की कंपनी खोल रहे हो, या जो भी पोजीशन हो, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें आप ऑफ कोर्स इंटरपर्सनल स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्बल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन,
क्लाइंट रैपो कैसे बनाना है, रिव्यूज़ कैसे लेने हैं, फीडबैक कैसे हैंडल करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। कॉर्पोरेट एटिकेट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रेसोलॉजी ऑफ कोर्स, कि आप अगर बिजनेस डेवलपमेंट में अपना करियर करना चाहते हैं तो आप किस टाइप का अटायर यूज़ करेंगे, किस सेटिंग के हिसाब से किस टाइप का अटायर आपको यूज़ करना चाहिए टू अट्रैक्ट योर, टू इम्प्रेस योर क्लाइंट्स और योर कलीग्स और योर सबॉर्डिनेट्स। तो ये एक चीज़ है अपार्ट फ्रॉम दिस ड्रेसोलॉजी। एंड अपार्ट फ्रॉम ड्रेसोलॉजी ऑफ कोर्स डिकोडिंग बॉडी लैंग्वेज। एज अ मार्केटियर और एज अ बिजनेस मैनेजर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जब हमारे लीड्स के साथ मिलते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब एक्सपीरियंस आ जाता है, तो किसी भी मार्केटियर को लीड को मिलने के बाद पता चल जाता है विद इन फर्स्ट 1 मिनट कि ये लीड कन्वर्शन होगा कि नहीं होगा, या इस लीड को कितना टाइम देना चाहिए, whether this is a positive lead, neutral lead और negative lead, इसका अंदाज़ा आ जाता है पहले 1 मिनट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो ये एक नैक की बात है, ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। सो डेफिनेटली आप किसी का भी बॉडी लैंग्वेज देखकर अपने लीड्स के बारे में बता पाएंगे कि इस लीड को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए और व्हाट्स रनिंग इन हिज माइंड, और आपको किस तरीके से इस कन्वर्शन को करना है। सो ये सारी चीज़ें आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली आ जाएंगी। और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, चाहे एम्प्लॉय हो आप, चाहे फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, एंटरप्रेन्योर हो, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके करियर में। सो ये एक कोर्स, इस कोर्स में सबसे ज़्यादा हमने अटेंशन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, बेसिक स्किल्स को दिया है। अब अगली चीज़ जो टेक्निकल स्किल्स है, ऑफ कोर्स A to Z ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, A to Z ऑफ CRM, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए हम लोग अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं, ERPs यूज़ करते हैं, आपको इसका भी नॉलेज आएगा। और टेक्निकल स्किल में आप क्या सीखेंगे और आपको किस में इंटरेस्ट है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा जॉब रोल आप लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था कि इतने सारे जॉब रोल्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कंटेंट राइटिंग में जा रहे हैं तो आपका टेक्निकल स्किल राइटिंग की तरफ ज़्यादा होगा। अगर आप वेबसाइट मैनेजर बनना चाहते हो तो ऑफ कोर्स डिज़ाइनिंग ऑफ वेबसाइट में आपका काफ़ी सारे कोडिंग और प्लग एंड प्ले वेबसाइट्स के बारे में आपको ज़्यादा जानना होगा या ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो जहाँ तक टेक्निकल स्किल्स की बात आती है, टेक्निकल स्किल्स विल डिपेंड ऑन कि आपको कौन से एरिया में काम करना है, उसके हिसाब से आप उस टेक्निकल स्किल को मास्टर कर सकते हैं। और अगर आप सारी चीज़ों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मास्टर करते हैं, मैंने जितने भी आपको डायमेंशंस दिखाए, तो आप अपनी खुद की कंपनी सक्सेसफुली खोल सकते हैं। सो टेक्निकल स्किल्स के अंडर ऑफ कोर्स डिजिटल रेपुटेशन और ये सारी चीज़ें A to Z ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, ERP, CRM सिस्टम, आप इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। अब जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं वो है कि आप अपने आप को किस तरीके से पोजीशन करेंगे जॉब में या बिजनेस में, आपके ब्रांड को या आपके क्लाइंट के ब्रांड को आप कैसे पोजीशन करेंगे मार्केट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती है। और आज के ज़माने में पुशी मार्केटिंग करने का तो ज़माना नहीं रहा। आप कितना भी पुशी मार्केटिंग करेंगे आपका कन्वर्शन नहीं होगा। आजकल ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लेके आना, ऑर्गेनिकली लीड्स लेकर आना और एक अच्छा बिजनेस करना, इसका ज़माना है। तो डेफिनेटली आप इस जो दूसरा एस्पेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट के लाइन के, वो ये है कि आप अपने आप को इस तरीके से पोजीशन कीजिए, अपने ब्रांड को इस तरीके से पोजीशन कीजिए कि क्राउड में आपकी एक अलग ही वैल्यू हो, और उस वैल्यू को जनरेट करके आप रेड ओशन से ब्लू ओशन में जा सकते हैं। तो ये 4 डायमेंशंस है जिसके ऊपर आपका हमारा जो पूरा ट्रेनिंग है वो इन डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड है। अब अगली चीज़, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि आपको हायर कौन करेगा, तो ऑफ कोर्स हर एक कंपनी में मार्केटिंग के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। स्टार्टअप कंपनी हो, ग्रोइंग कंपनी या MNC हो, हर एक कंपनी के पास इतनी सारी जॉब पोजीशंस इस बिजनेस डेवलपमेंट लाइन में होती है। तो यहाँ सिर्फ क्वेश्चन ये है कि आर यू रेडी, क्या आपके पास वो स्किल्स है जो इन सारी कंपनीज, जो ये सारी कंपनीज ढूंढ रही है। हो सकता है कि ये सारी कंपनीज आपको ढूंढ रही है। अभी लॉकडाउन के पीरियड में अगर आप ये सारे स्किल्स को 6 महीने में अक्वायर कर लेते तो डेफिनेटली आप अपने आप को इन सारी कंपनीज में बिजनेस मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बना लेंगे। तो यू जस्ट नेम द कंपनी एंड द कंपनी हैज़ अ जॉब पोजीशन फॉर यू, बट द क्वेश्चन इज आर यू रेडी। सो दिस इज अबाउट हु मे हायर। प्रोसेस टू ज्वाइन हमारी वेबसाइट के ऊपर दे रखा है, एक एडमिशन का फॉर्म यहाँ पे है, आप जाकर इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे फिल कर सकते हैं। और जो प्रोसेस टू ज्वाइन है वो हमारी वेबसाइट पे दिया है। इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले जूम मीटिंग पे आकर हमसे मिलिए और 1-to-1 काउंसलिंग भी ले लीजिए, और उसके बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
सो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कोर्स काफ़ी एक्साइटिंग लगेगा, और अगर आपके पास बिजनेस मैनेजमेंट में करियर स्टार्ट करने का पैशन है तो ये एक सही शुरुआत होगी जो आपको रियल वर्क एक्सपीरियंस भी देगी और आपके लिए इतने सारे जॉब पोजीशंस के दरवाजे भी खोल देगी। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो जूम मीटिंग पे आकर हमसे मिलिए और इस कोर्स के लिए एडमिशन लीजिए अगली बैच में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।